तो जैसे बाबा इस वीडियो में बता रहे थे कि जैसे जैसे अंत का समय नजदीक आएगा, वैसे वैसे ये जो अल्पकाल के सहारे हैं, माना किसी व्यक्ति के ऊपर हम आश्रित हैं, चाहे इमोशनल चाहे फाइनेंशियल रूप से, वो जैसे हट जाएगा। कोई पदार्थ हैं, हमारी कोई सेविंग्स हैं जो हमें लगता है कि ये पैसा हमें अंत में काम आएगा, वो नहीं आएगा। तो ऐसे ऐसे करके जैसे जैसे हटते जाएंगे वो, तो उसमें बाबा ने कहा वो तब सबकी नजर जो है वो आपकी तरफ जाएगी। क्योंकि जो बाबा कहता है कि आप का जो सहारा है वो सिर्फ एक बल एक सहारा, माना हमारा जो भी हमें उम्मीद है या जो भी हमें आस है, वो हमें सिर्फ एक शिव बाबा से। वो चीज कैसे दिलवाता है, वो उसकी रीति नीति है। वो हमें कैसे समय पर मदद करवाता है, उसका कौन सा वो काम आता है, वो उसकी रीति नीति है। मगर हमारी जो है डिपेंडेंसी सिर्फ एक शिव बाबा पे है। तो हमारे साथ इसीलिए बाबा ने कहा कुछ भी होता है तो आप ये हमेशा मेरा बाबा याद रखो। तो बाबा बताएगा उस वक्त कि कैसे निकलना है। ये उसके अंदर बाबा ने बताया। तो बाकी आज की जो वाणी है उसके अंदर बाबा ने बताया कि जैसे अभी तक तो बाबा ये बात कर रहे थे कि किसने किसको ढूंढा है जी, बाबा ने हमें ढूंढा कि हमने बाबा को ढूंढा। तो आज बाबा ने बताया कि बकरे को किसने ढूंढा, क्यों ढूंढा, बकरे को क्यों बलि चढ़ाई जाती है। आज उसके बारे में बात होगी कि भक्ति मार्ग में जो भी रीति रस्म है, वास्तव में उनका सबका आध्यात्मिक अर्थ है। मगर वो जब गलत बुद्धि वाला उसको यूज करता है तो वो अर्थ का अनर्थ कर देता है। तो वो आज बात करेंगे इस बारे में। तो बाबा कह रहे हैं तो आज चारों ओर से बाप दादा के कानों में मीठा गीत बज रहा था। कौन सा गीत? मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। तो वास्तव में जो कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, वास्तव में योग भी वही है कि अपने शिव बाबा को उसके सत्य स्वरूप में पहचानना कि वो कितना सुंदर है, कितना कल्याणकारी है। तो इसीलिए जो है सब बच्चों के मन से ये बात निकल रही है, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। और बाप दादा भी बच्चों के स्नेह में समाये हुए थे, समाये हुए हैं। तो जैसे हमारे जो मन के उद्गार निकलते हैं, तो बाबा भी जैसे उसमें समा गया। अभी बाप दादा आपके स्नेह के दिव्य कर्तव्य को देख, आपके भक्त वे भी कम बुद्धि वाले नहीं है, उन्होंने भी आपके यादगार की कॉपी बहुत अच्छी बनाई। तो हमने वास्तव में जो इस संगम युग पर जो जो किया, भक्ति में उसी का ही यादगार आता चल गया। और हमने जैसे बात करी, उस समय के साथ साथ अर्थ का अनर्थ होता गया। द्वापर में आए पहला जन्म वैसे भी सतो प्रधान होता है, क्योंकि परम धाम से आत्मा आती है। माना जो ये भक्त आत्माएं आती हैं वो द्वापर से आती हैं। तो भक्तों की तरफ भी आज दृष्टि गई। तो आज बाबा ने भक्तों की तरफ भी देखा। तो कॉपी बड़ी युक्ति युक्त की है, लेकिन आपके शुरू शुरू वाले विशेष भक्त जैसा आपका प्रैक्टिकल कर्म है, वैसे ही उन्होंने यादगार की कॉपी अच्छी बनाई है। तो बाबा ने कहा, वही बाबा कह रहे हैं कि जब वो भी उन्होंने भी यादगार की कॉपी अच्छी करी है, लेकिन आपका प्रैक्टिकल है, उन्हों का यादगार है। तो जैसे काफी सारी बातें बाबा बताते हैं कि जैसे आप जो व्रत रखते हैं तो वो तन मन की शुद्धि का व्रत आजीवन रखते हैं। भाई हमारा जीवन ही जो है वो शुद्ध है। मगर वो क्या करते हैं, वो एक दिन व्रत रख लेते हैं। भाई अगर व्रत रखना अच्छी बात है, व्रत रखने से शुद्धि होती है, तो जीवन भर रखो, वो नहीं रख पाते। इसी तरीके से चाहे भगवान को याद करते हैं, वो तो जब समय आता है तब भगवान को याद करते हैं, मंदिर में हाथ जोड़ देते हैं। मगर बाबा हमें कहता है कि आप तो 24 घंटे याद रखो बाबा को, आपको क्यों अलग ही क्यों होते हो। तो जैसे आपने व्रत लिया, कौन सा व्रत लिया? पवित्रता का। तो वह भी व्रत लेते हैं, व्रत की कॉपी की है, लेकिन आपका व्रत एक जन्म में लेने से अनेक जन्म वह व्रत चलता है। तो हमने अभी एक जन्म लिया तो हमारा अनेक जन्म चलता है। वह एक दिन के लिए पवित्र भी रहते हैं और खान पान भी शुद्ध रखते हैं। तो एक दिन, जैसे मान लीजिए नवरात्रे आते हैं, तो नवरात्रे में वो 9 दिन रखेंगे, बाकी दिन तो कुछ भी खाएंगे, बाकी 9 दिन जो है वो शुद्ध रह लेंगे। तो आपका 21 जन्मों का व्रत उन्हों का अल्पकाल के लिए है। ऐसे ही जागरण, आप रोशनी में आए तो सारे विश्व के अंदर अंधकार मिटाया। माना जैसे एक सारी दुनिया में जैसे अंधकार है, और हम जब रोशनी में आए, हमें जब बाबा का ज्ञान मिला, तो जैसे हमने दुनिया में भी वो अंधकार मिटाना जो स्टार्ट कर दिया। तो उसी तरीके से जागरण में क्या करते हैं कि रात को जागते हैं, उसी को तो जागरण कहते हैं। कि अभी रात में भी जैसे उन्होंने रोशनी फैला दी, तो वो ये भी अभी का यादगार है। आधा कल्प अंधकार आ नहीं सकता,
मन का अंधकार मिटाया और बाहर प्रकृति का दुख अंधकार मिटाया। तो वह भी कॉपी की है, जागरण करते हैं। वही जागरण का बताया कि जागरण में भी वो क्या करते हैं कि भगवान को याद करते रहते हैं और रात भर जगते हैं। तो ये कलयुग जो है वो अंधियारी रात ही है, इसके अंदर हम जो है जागती ज्योत बनते हैं भगवान को याद करते करते। और बात, बाप के ऊपर बलिहार गए और आप बाप के ऊपर बलिहार गए, बलि चढ़ गए, पूर्ण सरेंडर हो गए, तो उन्होंने भी कॉपी की है। तो जैसे हमने शिव बाबा को जब पहचान लिया, जब हमें उसके प्यार का अनुभव हो गया, उसके कल्याणकारी स्वभाव का अनुभव हो गया, तो जैसे हमारे मन ने बाबा के प्रति अपने आप को समर्पित कर दिया कि अब ये बाबा आप जो बताओगे, जैसे बताएंगे वैसे हम करेंगे। तो जैसे हम समर्पित हो गए, उसकी उन्होंने क्या कॉपी करी है। लेकिन अपने को नहीं करते हैं, अपने को बलि नहीं चढ़ाते हैं। किसको चढ़ाते हैं जानते हो ना? बकरे को चढ़ाते हैं। अब उसकी उन्होंने क्या कॉपी करी है कि बकरे को चढ़ाते हैं। बकरे को क्यों ढूंढा और किसको नहीं ढूंढा? सब हंस रहे हैं, जानते हो। जो बाप आप बच्चों को बार बार इशारा देता है कि मैंपन छोड़ निमित्त भाव धारण करो, तो उन्होंने भी बकरे को ढूंढा है। जैसे बाबा यही कहता है कि बच्चे आप जो है ये कर्तापन का भान अपने ऊपर ना रखो। आप तो बस जो बाबा कहता जाता है वो करते चलो, मैं करता हूँ ये मत सोचो। भाई शिव बाबा जो है ऑर्डर दे रहा है, वो हम करते जा रहे हैं और सारी जिम्मेवारी उसकी है। वही संभालेगा, वही करेगा सब कुछ। तो हमने जैसे अपना मैंपन छोड़ा, तो उसी तरीके से उन्होंने मैंपन खुद तो नहीं छोड़ा, बकरे को सामने रख दिया। तो क्योंकि वह भी मैं करता है, बकरा करता है मैं। तो भक्तों की बुद्धि कमाल की तो है ना। आपके भक्त है ना, बाप बाप के आपके भक्त हैं। इसलिए बाप आपके भक्तों को भी जो सच्ची दिल से करते हैं, उनको कुछ ना कुछ फल दे देते हैं। तो बाबा कहता है भक्ति में भी अगर कोई सच्ची दिल से भगवान को याद करता है, चलो भगवान को डायरेक्ट ना भी याद करे, देवताओं को भी करता है, तो भी बाबा कह रहे हैं उन्हें, बाबा उन्हें कुछ ना कुछ देते हैं। भक्ति का फल वह भी सदा सच्चे और सात्विक रहते हैं, खुश रहते हैं, दुख में दुखी नहीं होते हैं, क्योंकि भक्ति सच्ची दिल से करते हैं। तो बाबा कह रहा है जो भक्ति सच्चे दिल से करते हैं वो दुख में दुखी नहीं होंगे। तो बाप भी आजकल आप बच्चों को यही इशारा देते हैं कि मैंपन नहीं लाओ, मैं जो कहता हूं वही हो, मैं ही ठीक कहता हूं वही होना चाहिए। ये मैं ये साधारण, एक साधारण है। अब माना जब हमें लगता है कि भाई जो मैं सोचता हूँ वही होना चाहिए, भाई इस व्यक्ति ने गलत किया, कैसे गलत किया, भाई मैंने ये सोचा था आपको ये करना चाहिए था, तो आपने अपना मैंपन डाला और जो है उसकी वजह से हमें लगता है गलत हुआ। तो ये मैंपन से मुक्त हो जाओ। बाबा कहता है ये मैं एक साधारण मैं शरीरधारी हूँ, देहधारी हूँ। लेकिन एक है साधारण मैं और दूसरा है महीन मैं। भाई एक तो ये हो गया कि हम तो शरीरधारी है ना, अपने आप को साधारण समझते हैं। भाई हम क्या है, हम तो कुछ भी नहीं है, दुनिया में कितने सारे लोग हैं उसमें तो हम बिल्कुल अति साधारण है। शरीर से समझते हैं तो यही आता है। और अपने आप को जब आत्मा समझते हैं कि मैं कौन सी आत्मा हूं, मेरे ऊपर किसका हाथ है, तो वो एक बाबा कहते हैं महीन में, मतलब गहराई में जाकर। उसमें बाप की देन को भी मैंने किया, मैंने बोला मैं करता हूं। बाप की विशेषताओं में भी मैंपन आ जाता है। तो ज्ञान की समझ, विशेषताओं की समझ, उसमें भी महीन मैंपन आ जाता है कि मैं देखो बाबा का कितना अच्छा इंस्ट्रूमेंट हूँ, बाबा की सेवा में देखो कितनी अच्छी करता हूँ। तो ये भी एक मैंपन आ गया। तो बाप इशारा देते हैं, मैं और मेरा, सदा मेरा बाबा उसी तरफ दिल का लगाव। कि वही बताया कि मेरा तो सिर्फ एक बाबा है और कहीं इधर उधर हमारा मैपन, कि ये मेरी चीज है वो चीज है। हद का मेरा, मेरा नाम, मेरा शान, इसको समाप्त कर, मैं बाबा का और बाबा मेरा, कितनी खुशी होती है। बस सब चीजों का सार ये है कि जो हम आरती में भी गाते थे, ओम जय जगदीश हरे, उसमें भी आप देखेंगे तो जो बाबा ने बोला है वही आरती एक तरीके से। तो हमने शायद वही आरती लिखी होगी पहले। तो बाबा कह रहा है यही रखो कि मैं बाबा का बाबा, भगवान मेरा हो गया और क्या चाहिए। तो एक है साधारण मेरा, एक है महीन मेरा। ये महीन मेरा मैला कर देती है। जो महीन मेरा बताया उसमें भी ये है कि अरे मैं देखो बाबा की सेवा, जैसे बताया कि बाबा की विशेषताएं मेरे अंदर है, वो भी नहीं होना चाहिए। और मेरा बाबा माला माल कर देता है। तो जैसे ही हमने बोला मेरा बाबा, तो फिर माला माल हो गए। तो आज बर्थडे मनाने आए, ये शिवरात्रि की मुरली है, तो अपना भी बर्थडे मनाने आए हो ना। बाप बच्चों के बिना कुछ नहीं करता, इसलिए आज बाप बच्चों के जन्म उत्सव की मुबारक देने आए हैं। वाह मेरे बच्चे वाह। अभी
एक बात कहूं, तैयार हैं? कहें, करना पड़ेगा। देखिए बाबा जो है, अब जैसे बाबा ने सारी बातें बताई, शिक्षा दी, अब उसके बाद जो है अब बात बताएंगे पुरुषार्थ की। हाथ उठाओ, करेंगे? डबल फॉरनर्स करेंगे, टीचर्स करेंगे? अच्छा, तो आज बाप दादा जैसे यादगार में, शिव परमात्मा की यादगार में अक के फूल चढ़ाते हैं, गुलाब के नहीं। आपको पता है शिवरात्रि पे खासकर जो शिवलिंग पे जो फूल चढ़ाए जाते हैं, उसमें अक का फूल चढ़ाया जाता है। अक का फूल एक ऐसा फूल होता है जो किसी भी काम नहीं आता। ना ही उसकी सब्जी बनती है, ना ही उसमें खुशबू होती है, ना ही वो देखने में अच्छा होता है, कुछ भी अच्छा नहीं होता। और कोई फूल नहीं चढ़ाते, अक के फूल चढ़ाते हैं। तो आज बाप दादा आपको कौन सी बात अर्पण करो, वह होमवर्क देना चाहते हैं। तैयार हो ना? अच्छा, ये तो बच्चों का बाप को बहुत अच्छा लगता है। हाँ जी सब करते हैं, कि जो हम सारे जैसे बाबा कुछ कहते हैं तो हम हाँ जी कहते हैं, हाँ जी बाबा करेंगे, हाँ जी बाबा। तो बाबा कह रहे ये बाबा को बहुत अच्छा लगता है। तो आज बर्थडे पर बाप का ये संकल्प है कि सभी एक दो को उमंग उत्साह दिलाते हुए, एक दो के सहयोगी बनते हुए व्यर्थ संकल्प का अक का फूल अर्पण करो। एक दूसरे से जब बात करो, एक दूसरे के साथ जब संबंध में आओ, तो एक दूसरे को उमंग उत्साह दिलाओ। ऐसा ना हो कि हम ऐसी बात करें कि सामने वाले की उमंग उत्साह ही खत्म हो जाए, उसको लगे ये जीवन ही खराब है मेरा। तो ऐसा ना हो, ऐसी हमारी वाणी ना हो कि दूसरे को दुख पहुंचे, उसका मन खराब हो। तो बाबा ने कहा ये जो अक का फूल है, जो आपके व्यर्थ संकल्प है, ये बाबा के ऊपर समर्पित कर दो, अर्पण कर दो। व्यर्थ संकल्प ना करना है, ना सुनना है, और ना संग में आकर व्यर्थ संकल्पों के संग का रंग लगाना है। तो बाबा ने कहा ऐसा नहीं करना है, क्योंकि व्यर्थ संकल्प जहां होगा, वहां याद का संकल्प, ज्ञान के मधुर बोल जिसको मुरली कहते हो, वह शुद्ध संकल्प स्मृति में नहीं रहेंगे। तो बाबा ने कहा जहां जब ऐसा रहेगा, तो फिर जो है मुरली जो बाबा की आती है, जिससे हमारा कल्याण होता है, वो नहीं बुद्धि में रहेगी। तो चाहे मुरली सुनते भी हो, पढ़ते भी हो, वह तो आवश्यक है, ब्राह्मणों का नियम है, लेकिन सुनने तक रहेगी, मन में मनन नहीं चलेगा। कि अगर व्यर्थ में अगर हमने अपना समय बिता दिया, हमने अपने मन में कूड़ा करकट इकट्ठा कर लिया, तो फिर बाबा की मुरली कैसे बजेगी उसके अंदर? सोचेंगे, कहेंगे आज की मुरली बहुत अच्छी थी, सोच रही हूँ क्या थी, वरदान भी बहुत अच्छा था, लेकिन याद आ जाएगा। व्यर्थ संकल्प मन बुद्धि को अपनी तरफ आकर्षित करने वाले हैं। तो माना जैसे भाई मुरली याद नहीं रहेगी। तो पता है आपको क्या कहते हैं बाप के आगे? बाबा, इंटरेस्टेड समाचार तो सुनना चाहिए ना, नॉलेजफुल बनना होता है कि बाबा दुनिया में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, वो तो सुनना होता है ना। लेकिन व्यर्थ बातें पद की प्राप्ति में नुकसान कर देंगी। तो क्या आप सभी व्यर्थ संकल्प का बाप से वायदा करते हो? अब बाबा पूछ रहे हैं कि आप सभी ये वायदा हम अपने मन में पूछें कि चलो और कुछ ना सही, एक दिन के लिए ही जैसे हम करते हैं, भाई एक दिन के लिए, आज से लेकर कल तक हम जब दोबारा मिलेंगे, तो व्यर्थ संकल्प कि अब वो व्यर्थ संकल्प, ऐसा कोई भी संकल्प जो हमें बाबा से दूर ले जाए, जिससे हमारा मन दुखी हो या जिससे दूसरे का मन दुखी हो, वो एक व्यर्थ संकल्प। तो अब हमें अभी से लेकर कल तक 12:30 तक ये संकल्प ऐसा कोई नहीं करना है। बाबा ने कहा बताओ, आप कहेंगे हम तो नहीं चाहते हैं, लेकिन वे आ जाते हैं, चाहते नहीं है लेकिन आ जाते हैं। तो बाप को दृढ़ संकल्प से देने से पहले देना आता है, बाप को दे दिया, माना दृढ़ संकल्प से करो। कि भाई कैसे आ जाते हैं? दी हुई चीज अगर आपके पास वापस भी आ जाए, तो दी हुई चीज आप रखेंगे कि वापस करेंगे? तो माना अगर वो आ भी जाए वापस बार बार वो संकल्प, तो जैसे हमें याद रहे कि भाई जैसे राजा हरिश्चंद्र का बताते हैं कि सपने में भी दान दे दी चीज तो उसको दोबारा नहीं स्वीकार किया। तो हम भी जो है देवता हैं, अगर हमने एक बार ये व्यर्थ संकल्प बाबा को दे दिए, तो अब दोबारा उसके ऊपर फिर हमारा कोई हक नहीं है, दोबारा उसको एक्सेप्ट नहीं करो। पता नहीं होगा नहीं होगा, पता नहीं मैं आत्मा कैसी हूँ, बाबा पता नहीं देख रहा है नहीं देख रहा है, ये सारे व्यर्थ संकल्प है। अगर दी हुई चीज अपने पास रखते हो, तो आपका टाइटल क्या होगा? तो बाप को एक बार अपनी रुचि से, दृढ़ता से दे दो, एक बार बाबा को दे दो ये, और चेक करो बार बार दी हुई चीज हमारे पास वापस तो नहीं आई। दूसरे की चीज अपनी बनाना, इसको अच्छा नहीं मानते हैं। कैसे बाबा समझाते हैं छोटे बच्चों की तरह कि भाई दूसरे की चीज को उठाना अच्छी बात नहीं है। तो वही बाबा कह रहे हैं कि उसको अपनी बनाना अपना अच्छा नहीं माना जाता है। जब शिव बाबा को दे दी हमने वो चीज, तो नहीं लो दोबारा।
तो रोज आराम से पहले, आराम बाद में करना, पहले चेक करना आज सारे दिन में कोई भी व्यर्थ संकल्प तो नहीं आया, किया तो नहीं, दी हुई चीज वापस तो नहीं ली। तो बाबा कह रहे ये जो है, जैसे बाबा को हमने गिफ्ट दिया भाई, शिवरात्रि जो है वो शिव बाबा का बर्थडे है, हमारा भी बर्थडे है, तो हमने जैसे बाबा को ये गिफ्ट दे दी, तो ये गिफ्ट जो है बाबा कहता है वापस नहीं लो, बाबा को दे दी तो दे दी। चलिए अब थोड़ा सा समय रह गया है, थोड़ी देर बाबा को याद करते हैं। स्वयं को आत्मिक स्वरूप में देखिए। मैं आत्मा जो भी हूं। पवित्रता की किरणें संपूर्ण शरीर में, सारे वातावरण में फैला रही है। ये मेरा शरीर लाइट का शरीर है। मैं आत्मा सूक्ष्म वतन में, प्रकाश की दुनिया में, मेरे सामने है बाप दादा। बाबा की दृष्टि उनके मस्तिष्क से अनेकानेक किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। इन शक्तिशाली किरणों को स्वयं में समाती जाओ। प्यारे बाबा का आशीर्वाद का हाथ मेरे सर पर। मैं आत्मा निराकार बाबा पर समर्पित हूं। मेरी सर्व जिम्मेवारियां स्वयं बाबा ने अपने ऊपर ली।
मुझे ज्ञात हुआ ये ड्रामा कल्याणकारी। सदैव हितकारी। मुझ आत्मा के रोम रोम में निश्चिंतता और शांति व्याप्त है। शांति की किरणें मेरे शरीर से निकलकर संपूर्ण सृष्टि में सर्वात्माओं तक पहुंच रही। संपूर्ण सृष्टि शांत है। सर्वात्माएं अपनी अनादि शांत अवस्था में दुखों और चिंताओं से मुक्त है। एक बाबा की ओर आकर्षित हो रही है। अनुभव करेंगे इस मीठी शांति। मैं आत्मा शिव बाबा की सच्ची पार्वती प्रभु होता हूं। बाबा के साथ कंबाइंड
ओम शांति।